सती लाड लड़ावे, झूला झूलावे सती लाड लड़ावे, झूला झूले रे सांवरिया सती के घरा। अब देखो देखो मामला बिगड़ा है। आई तीनी झूली रहा, सती दूध पावे झूला दे ने नारद जी तो लड़ाना जानता था। नारद जी आई थी गया, लक्ष्मी जी ये पूछो मारे घर वाला देखा तो नारद जी बोलिया जो कि रोज नाम लेता था ने मारती बड़ी उनके घरे झूला झूली रहा है। कई बात करो माँ का घर वाला झूला झूलाड़ी की आज झूला देखी ना टेंशन हुई लक्ष्मी के। आई आगे गया ब्रह्मा ने पूछू कि नारद जी ने सब खबर रहती कौन क्या रे। ब्रह्मा ने पूछा क्यों घर वाला झूली रहा जो रोज रोज कही रहा था नहीं हम कसी सती कसी उनके घरे दूध पी रहा है। बोलो विश्वास है कैलाश पे सती से कह दिया दूध पी रहा है। तीनी बेली वही काया खा के आया कि नहीं आया, आपके भी नहीं आया, आपके भी नहीं आया तो हमें आपने कौन लावे करके हेड पड़ू गरज करके थी। बोलो बोलो जन का पति जन के घर जा तीनी आई वाली मजे में दूध पिलाई रही झूला झूलाई रही दूध पावे जगलियों पहरावे लाड़ लड़ावे सेवा भी करे मैं भी सेवा करेगी। तीनी कह रहा बड़ो आनंद भैयो बस अबे भाग्या जंजाल अबे नहीं जाऊँ अपने तो कांदरिया मजे में ये लाड़ माए लड़ाया था मी लाड़ यहाँ अपना ने मली रहा। अबे कोई मतलब नहीं कोई अकाउंट पे जानो ना कोई कैलाश पे जानो तो तीनी बात करे और पालना या बड़े आनंद में खुद आई। तीनी आई अत्रि के आश्रम पे झूला दे रही थी। बार से खड़ी मां देखे तो तीनी पालना में तीनी एक जगह आई बाया यहाँ भी आई यही पंड नहीं छोड़ियो यहाँ आई यहाँ अबे नाना सा कोई है तो ही आई। तीनी आई खड़ी पालना की तरफ देखे अनुष्या को मालूम पड़ी कि कौन है बीज ओढ़ के वना के भी कान में नहीं आई कौन भी जो पालना में सूता बना है तो देखे ली थी हे तीनी गई आपका हाथ जोड़ा अबे आज के बाद में आपने नहीं मिला ना असु करो घरे चलो बोले चुप माती बात मत करो हे उठी बन के पकड़े लागो जो जन रोज कही रहा था ना वहां पांव पकड़ो बिना जाएंगे पांव पकड़ो। अब तीनी पांव पकड़े तो कहते फिर हरम भी आवे पांव पकड़े तो वहां फिर बोले कि मैं तो होता ना वो राका में चीनी थी बोले गरज वे पालना में जी उठाड़ा की तो पकड़ा पकड़ो। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब ये आई पांव पकड़े तो घर में बोले नीनी जाना पांव चीनी रहने सती अनुष्या के पांव पकड़े और कहा हे मां तू बड़ी है तू मोटी है मी बोलो बोलो धर्म बढ़ियो है कि मनन बढ़ियो। आई तीनी पालना के पास में खड़ी अबे कीधु अबे पकड़ा ही दीदा अबे तो चालो नहीं चलना बोले थाका हाथ जोड़ू अब ये थाके गरज में तो ले जावा कवे तो टोको लो। अब यहाँ चक्कर यो पड़ो कि यदि ब्रह्माणी शिव जी के हाथ लगाई दे तो मामलो गड़बड़। लक्ष्मी जी यदि ब्रह्मा जी के हाथ लगेंगे तो अब धर्म होता है साहब। अब तीनी फिर ठकठकी हुई उठी तारा हाथ जोड़ा माता अबे माँ का माँ के सुब्रत कर दे माँ तो आई पहचान में ही नहीं आई आई बात समझ में। पुनः वापस सती ने हाथ में जल लिया जो पालना के ऊपर छिड़काव किया ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हो गए बोलो ब्रह्मा विष्णु रुद्र भगवान की जय प्रणाम किया।
सती ने प्रणाम किया तीनों को और कहा प्रभु आज आज पति सेवा और धर्म ने आज आप तीनों को दर्शन देती है। ओ धर्म में वो शक्ति है, कभी कभी भगवान भी घर आ जाता है पर देर है। तीनी यहाँ से लई निकाली अना कीधुं और मन है कई कदी 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 और परीक्षा लेने में तो बोले अबे कदी नहीं बोला कदी नहीं कहा अबे चलो कथा आती है। यही संदेह परीक्षित को हो गया था थोड़ा, ये संदेह हो गया था परीक्षित को। सुखदेव से पूछा गुरुदेव राजा दक्ष के 16 बेटियां थी, जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम सती, नारद जी के कहने से शिव से विवाह कर दिया था, पर मुझे थोड़ा संदेह है। मैंने ऐसा सुना है कि शिव और दक्ष को विरोध क्यों हुआ, दो ही ससुर जमे की झगड़ो क्यों हो, ये ना आप मैंने समझे नहीं गई तो सुन लेना। कोई भी बात हो समझ करके फिर बात करना, समझ करके सुन करके देख करके आगे बढ़ना, यूं मत ले लेना बस और आज भी आधी आधी रोटी में ले ले। यहाँ बात थोड़ी सी हुई थी और थोड़ी बाद में मामला बिगड़ा था। हे प्रभु गुरुदेव मुझे ये विस्तार से कथा सुना दो। सती चरित्र की कथा भागवत में पूर्णता से सुननी चाहिए। जो सती चरित्र सुनता है उसको सुख मिलता है, क्योंकि ये विधाता की गति है कि एक सती को भी दुखा गया है, एक साक्षात शिव की 13 कन्याएं तो अच्छी जगह, एक चंद्रमा एक ऋषियों पुत्रों को दी, पर ये छोटी थी लाड़की थी शिव जी को ब्याई गई थी। और पूछा था कि दोनों ससुर जमे के क्यों विरोध हुआ, तो कहा कि सुनो राजा, बाद में बात की। सभी देवताओं ने एक दिन मीटिंग करी, सभी देवता एकत्रित हुए और सभी देवता के मन में एक विचार आयो। कई विचार आयो कि देखो रे अपने लिए कोई राजा नहीं है, अपने राजा नियुक्त करा, कने बनावा। सब देवताओं की समिति एकत्रित होकर कहा कि काम करो, अपना अधिपति राजा अपने काम करो, दक्ष को नियुक्त कर दो। अच्छा दक्ष प्रजापति ने राजा क्यों बनाया, कभी कभी हगया करनी भी नहीं हगया तो खुद देखे अपने मने घरे रिश्तो है, पुरानो रिश्तो है, नवो रिश्तो हो जाएगा, नवो जूनो हो जाएगा। बोलो बोलो यो जो है कि नहीं, एकदम कोई बही जाता जाए नहीं। देवताओं को मालूम थी कि दक्ष प्रजापति को राजा नियुक्त करो, यदि कहीं वगड़ेगा हदरेगा तो शिव जी थी कांगा बनती कांगा, कहा कि शिव जी ससुर है, शिव जी का ससुर है दक्ष, तो यदि राजा काम नहीं करेगा तो बनती कांगा जमाई साहब थी कांगा। अब ये मामलो आज आपको कथा याद चलेगा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। ठीक है, सब देवता मिली ने दक्ष प्रजापति के पास में गए। दक्ष प्रजापति ने कहा पधारो, आपका आना। देवताओं ने कहा कि महाराज एक नहीं, सब देवता इसलिए आए हैं कि हम आपको अपना अधिपति राजा बना। बोलो पद बातें कौन मना करे, मना करे। ठीक है आपकी सबकी इच्छा है। सब देवता ने मिली ने दक्ष प्रजापति को राजा नियुक्त कर दिया, तिलक किया और माला डाली और कहा आज से आप अपना बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, पूरा अभिमान हृदय समावे, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, पूरा अधिकार
हरि भजन जगत सब सपना